पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के शुरू हुए 21 दिन के अनशन को अब सियासी दल बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की ओर बढ़ गए हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख क्षेत्र को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर अनशन पर हैं। कौन है सोनम वांगचुक? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। सोनम वांगचुक भारत के एक अभियंता, नवाचारी और शिक्षा सुधारक हैं। वह छात्रों के एक समूह द्वारा 1988 में स्थापित स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक भी हैं। इन्हें असली फुनसुक वांगडू भी कहा जाता है, वही जो फिल्म 3 इडियट्स का मुख्य किरदार था। लेकिन सोनम विनम्रता से इस बात से इनकार कर देते हैं। हालांकि सोनम वांगचुक का काम काफी हद तक फुनसुक की तरह ही लगता है। सोनम मूलतः मैकेनिकल इंजीनियर हैं। अब वे शिक्षाविद की भूमिका में भी हैं। उन्होंने लद्दाखी समाज के लिए कई आविष्कार किए हैं और वे भी बगैर मशीनों के। सोनम ने सूखे की समस्या से जूझते लद्दाख में सिंचाई के लिए एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया है। बौद्ध बहु लद्दाख में स्तूप बनाए जाने की परंपरा है। सोनम ने इस कृत्रिम ग्लेशियर को बर्फ का स्तूप नाम दिया है। इसकी मदद से गर्मियों में सिंचाई की जाती है। सोनम वांगचुक के आविष्कारों और प्रयासों को उनके करियर के दौरान कई चरणों में सराहा गया है। उनके द्वारा जीते गए कुछ शीर्ष पुरस्कारों में शामिल हैं: 1. शैक्षिक सुधार के लिए राज्यपाल का पदक, जम्मू और कश्मीर, 1996। 2. रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 2018। और भी अनेक। सोनम वांगचुक 21 दिन के अनशन पर क्यों हैं और लद्दाख के लिए उनकी क्या मांग है? जलवायु तेजी से लद्दाख के प्रशासन में स्थानीय स्वदेशी लोगों को अधिकार देने के बारे में है, क्योंकि वे 3 साल के कार्यकाल वाले नौकरशाह की तुलना में अगली पीढ़ी के बारे में अधिक चिंतित होंगे, जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्थलाकृति, पर्यावरण, संस्कृति और भाषा विज्ञान होगा। भौतिक विकास जो असीमित है और प्राकृतिक संसाधनों और स्वदेशी लोगों, वन्य जीवन, वनस्पतियों और जीवों की उपेक्षा करता है, विकास नहीं है। वांगचुक ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों में यह निश्चित है कि भाजपा लद्दाख में अपने वोट और सीट खो देगी, क्योंकि लोगों ने उस पार्टी पर विश्वास खो दिया है जो 6ठी अनुसूची को लागू करने के अपने वादे से 2 बार मुकर गई। 2014 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने लद्दाख के लोगों के लिए क्या वादा किया था?